So we were talking about this lesson. Can we change this? So this author was when she was a little child, when she was walking from school one day, and her old bag was hanging from her shoulder. She crossed the street of the Pallas and came to her own street, which was of Parayas. In a corner, a threshing floor had been set up. Threshing floor होता है जहाँ पे धान झाड़ी जाती है, जैसे ये है, इसके ऊपर बैल चलाए जाते हैं, तो वहाँ थ्रेशिंग फ्लोर था. एंड द नायकर वॉच द प्रोसीडिंग्स, और जो वहाँ का जो लैंडलॉर्ड था, ज़मीन का मालिक जो था, जिसकी ज़मीन पे वो धान उगा था, वो सारा कुछ देख रहा था वहाँ बैठ कर. ये देखिए, एक स्टोन के ऊपर एक जो है एक बोरी बिछा के वो बैठे हुए थे, और एक वर्कर जो था लोअर कास्ट का, वो उनको अम्ब्रेला से उसने उनको छाँव दे रखी थी. तो स्टोन की लेज जो थी, किनारा जो था स्टोन का, उसके ऊपर वो बैठे हुए थे, एक उसके ऊपर बोरी बिछा के. आर पीपल वर हार्ड एट वर्क, और इनकी जो जाति के लोग थे परयास, वो सब बहुत मेहनत करके काम कर रहे थे. ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, और वो बैलों को गोल गोल घुमा रहे थे, जिससे जो स्ट्रॉ में से जो ग्रेन होता है, धान, वो निकल जाए. कई बार थ्रेशिंग करते हैं, किसी ड्रम के ऊपर पटक पटक के भी निकालते हैं धान को, और कई बार इस तरह बैलों को चला चला कर उनके ऊपर भी धान निकाला जाता है. वंस वी हैड गॉन टू तमिलनाडु, तो ऑन द रोड्स, वी वर बाय रोड ओनली, तो व्हाट हैपेंड वाज वी सॉ that buses were crossing the road, so the farmers they had put up the straw on the roads. रोड के ऊपर उन्होंने अपनी धान रख दिए थे, और जब बसें निकलती थी उसके ऊपर से, तो धान बाहर आ जाता था. तो इट वॉज़ अ वेरी innovative thing for them to do. So the animals were muzzled so that they wouldn't help themselves to the straw. Muzzled means there was a guard put on the animal's mouth to prevent it from biting or feeding. उनके मुंह जो थे वो देख रहे हैं आप, बंद करे हुए थे, ताकि कहीं स्ट्रॉ को वो खा ना लें. आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन. मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी होके ये सब देखने लग गई कि क्या हो रहा है. बच्चों को मज़ा आता है ये सब देखने में. जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलॉन्ग विद फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाज़ार होल्डिंग अ पार्सल. तभी इनके जो उनकी कम्युनिटी थी, उनके एक वृद्ध थे, बुज़ुर्ग थे, जो बाज़ार की डायरेक्शन से आ रहे थे, और उनके हाथ में क्या था, एक पैकेट था, पार्सल था. The manner in which he was walking made me want to double up. और जिस तरह वो चल रहे थे, उससे वो ऑथर कहती हैं, मेरे तो हंसी के मारे मैं एकदम जैसे दोहरी हो गई, जिस तरह से उन्होंने पार्सल को पकड़ा हुआ था. आप देखिए, उसको एक स्ट्रिंग से उसको ऐसे लटका रखा था पैकेट को, कि उनका हाथ ना लगे उस पर. हाथ लग जाता तो वो जो है उसको गंदा हो जाता वो, क्योंकि वो अछूत हैं. तो ऐसा माना जा रहा है. वो खाना किसके लिए ला रहे हैं, नायकर के लिए. उसमें कुछ बड़े होते हैं ना, बड़ा होता है ना, जो मेदू बड़ा, जो उड़द दाल से बनते हैं, वहाँ साउथ में बहुत खाए जाते हैं, तो वो बड़े थे उसमें, उसके लिए. आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर. मैं चीख कर जो है हंसना चाह रही थी. एट द साइड ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पार्सल इन दैट फैशन, कि एक इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नन्हे से पार्सल को इस तरह से कैरी कर रहा है. आई गेस देर वॉज समथिंग लाइक वडाई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट. या तो उसमें बड़े बड़े थे, या फिर जो कच्चे केलों की बनी हुई भाजी होती है एक, भाजी इज़ अ स्नैक, एक तरह का खाने का सामान होता है, तो वो थी पैकेट में. क्योंकि जो रैपिंग पेपर जो था उसमें स्टेन विद ऑयल, उसमें तेल लगा हुआ था, फ्राइड थी वो चीज़ें. ही वॉज होल्डिंग आउट द पैकेट बाय स्ट्रिंग. वो पैकेट को उसके स्ट्रिंग से पकड़े हुए थे, उसके जो डोरी थी उससे पकड़े हुए थे. विदाउट रियली टचिंग एनी पार्ट ऑफ द पार्सल, बिना पार्सल को छुए, itself, उसको छुए बिना. आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, if he holds it like that, won't the package come undone and our eyes fall out? अब मैं ये सोचने लग गई, सोचने लगी वहाँ खड़े खड़े, कि अगर ये इस तरह पैकेट को पकड़े हैं, तो ये पैकेट तो खुल जाएगा, और सारे बड़े जो हैं वो बाहर फैल गिर जाएंगे. The elder went straight up to the landlord, bowed low, and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand. अब उन्होंने क्या किया, ये सीधा गए उस ज़मींदार के पास, उसके सामने काफ़ी नीचे झुके,
और अपना जो पैकेट था उनको दे दिया, और जबकि अपने जिस हाथ में उन्होंने स्ट्रिंग पकड़ी हुई थी उससे दूसरे दूसरे हाथ से उसको ढक लिया। और नैकर ओपन द पार्सल बिगैन टू ईट द वड़ाइस, और नैकर ने जो नायकर मतलब जो लैंडलॉर्ड था उसने उसको खोल के उसमें वड़े जो थे खाने शुरू कर दिए। आफ्टर आई वॉच्ड ऑल दिस आई वेंट होम, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, इनके बड़े भाई घर पर थे। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने उसको सारे जो उसमें जितना भी उसमें इतना हंसी की चीज़ें थी वो सारी बताई उनको। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। तो मुझे तो इतना हंस हंस के तो मैं तो गिरी पड़ी, क्योंकि उस ये सोच के कि इतना बड़ा आदमी, वो भी इतना जो बुज़ुर्ग है, उसने जो है एक पार्सल को कैरी करने के लिए इतना अजीब सा दृश्य क्रिएट कर दिया। बट अन्नन वॉज नॉट अम्यूज्ड, अम्यूज्ड मीन्स उनको खुश नहीं हुए ना वो हंसे। अन्नन उनके बड़े भाई, अन्नन टोल्ड मी द मैन वॉजंट बीइंग फनी व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट, उसने उन्होंने बताया कि वो आदमी कुछ ऐसा उसमें अजीब नहीं था कि इस तरह वो पैकेट कैरी कर रहा था। ही सेड एवरीबडी बिलीव दैट नायकर्स वर अपर कास्ट, उन्होंने बताया मुझे सब ये जो है विश्वास करते हैं कि नायकर्स जो हैं वो ऊंची जात के हैं, एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच एनीथिंग टच्ड बाय परायास, इसलिए उन्हें वो कोई भी चीज़ छूनी नहीं है जो प्रयास ने टच करी हो, छुई हो। इफ़ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड, ऐसा करेंगे तो वो दूषित हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसीलिए उनको उसकी डोरी से पैकेज को लाना पड़ा, कैरी करना पड़ा। When I heard this, I didn't want to laugh anymore. जब मैंने ये सुना तो मेरी सारी हंसी ख़त्म हो गई, फिर मैं हंसना नहीं चाह रही थी। And I felt terribly sad, और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई। How could they believe that it was disgusting if a pariah held that package in his hands? ये कैसे वो विश्वास कर सकते हैं कि ये बड़ा ही घृणित है, डिस्गस्टिंग है कि एक पराया जो है वो अपने हाथों में उनकी पैकेट को पकड़े। Even though the vadai had been first wrapped in a banana leaf and then parceled in paper, जबकि जो वड़े जो थे पहले उनको केले के पत्तों में लपेटा गया था और उसके बाद पेपर में उनको एक पार्सल बनाया गया था। I felt so provoked and angry that I wanted to go and touch those wretched vadais myself straight away. मुझे इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ गया। प्रोवोक्ड का मतलब किसी को इतना ज़्यादा उकसाना, गुस्सा दिलाना, कि वो इतना गुस्सा हो गई कि वो सीधा जाकर चाह रही थी रेचेड वटास मतलब उन मनहूस वड़ों को वो खुद जाके सीधा टच करने चाह रही थी। इतना गुस्सा आया उनको कि देखें कैसे नहीं खाते ये उसको। वाई शुड बी फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, क्यों हम इनके लिए ढोएं सामान को और उसको सामान को लाएं। आई वंडर्ड, मैं ये सोचने लगी, such an eminent elder of ours goes off meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrinking, to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. तो ये जो है वो सोचने लगी कि कितना हमारे कम्युनिटी का जो एक बहुत ही जाना माना जो हमारा बुज़ुर्ग है वो किस तरह कितनी मतलब नम्रता से कितनी झुक कर जो है जाता है दुकानों पर और लेकर आता है खाने पीने की चीज़ें, और कितने आदर से, रिवरेंटली मतलब विद सो मच ऑनर, विद सो मच शोइंग रिस्पेक्ट, वो किसको देता है, और वो करके तो झुक कर और सिकुड़ कर इस व्यक्ति को जो वहाँ बैठा है और उनको अपने मुंह में ठूंस रहा है। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, ये विचार ही से मुझे गुस्सा आ गया। How was it that these fellows thought so much of themselves? ऐसा क्यों है कि ये लोग अपने बारे में इतना समझते हैं अपने आप को? Was it because they had scraped 4 coins together? क्योंकि उन्होंने 4 सिक्के 4 पैसे इकट्ठा कर लिए हैं? What did it mean when they called us pariah? क्या मतलब है इनका जब ये हमें पराया बोलते हैं? Had the name become that obscene? क्या ये नाम इतना जो है वो ऑब्सीन मीन्स जो अश्लील हो गया है? बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं। आर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंड्स फॉर देम दीज फेलोज, हमारे लोगों को ये छोटे मोटे जो एरेंड्स होते हैं, काम जो होते हैं, उनके लिए नहीं दौड़ना चाहिए इन लोगों के लिए।
वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट। इनके खेतों में हम काम करेंगे, अपने घर अपना जो भी पैसा हम कमाते हैं, जो हमारी तनख्वाह है, वो हम ले जाएंगे और बस वहीं तक सीमित रखेंगे सब कुछ। देखिए, ये एक ऊंची जाति की महिला है जो एक नीची जाति की वृद्ध महिला को दूर से ही पानी पिला रही है। उसको वो अपने ग्लास में या किसी बर्तन में नहीं देगी। तो बोथ माई ग्रैंड मदर्स वर्कड एज सर्वेंट्स फॉर नायकर फैमिलीज। इनकी दोनों नानी भी और दादी भी ये उन्हीं के खेतों में काम करती थी, नौकरों की तरह। इन द केस ऑफ वन ऑफ देम व्हेन शी वाज वर्किंग इन द फील्ड्स, इवन टाइनी चिल्ड्रन born the other day would call her by her name and order her about just because they belong to the Naikar caste। और जबकि वो उनके खेतों में काम करती थी तो नन्हे बच्चे जो अभी कल ही पैदा हुए थे उनको उनके नाम से बुलाते थे और उनको आदेश देते फिरते थे, क्योंकि ये नायकर क्योंकि ये बच्चे जो थे नायकर कास्ट के थे। एंड दिस ग्रैंड मदर लाइक ऑल द अदर लेबरर्स वुड कॉल द लिटिल बॉय अय्या, मास्टर, एंड रन अबाउट टू डू हिज बिडिंग। और उनकी दादी या नानी जो भी थी वो दूसरे जो मज़दूर थे उनकी तरह इन लड़कों को अय्या कहती थी या मास्टर कहती थी, मालिक। और जो उनकी बिडिंग होती थी, उनका जो आदेश होता था, उसको करने के लिए दौड़ती थी। इट वॉज शेमफुल टू सी दैम डू दिस। बड़ी शर्मिंदगी होती थी उनको ऐसा करते देख कर। इवन द वे दे वर गिवन देयर ड्रिंकिंग वाटर वॉज डिस्क्वाइटिंग टू वॉच। जिस तरह उनको पानी दिया जाता था ये भी बड़ा डिस्क्वाइटिंग मीन्स डिस्टर्बिंग हुआ करता था, इंड्यूसिंग फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी और वरी। तो वो भी बड़ा डिस्टर्बिंग होता था जिस तरह उनको पानी दिया जाता था, उसको देखना। द नायकर वुमेन वुड पोर आउट द वाटर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 feet। तो नायकर जो लेडी होती थी वो 4 feet की दूरी से पानी देती थी। वाइल पाटी एंड अदर्स रिसीव्ड एंड ड्रैंक इट विद कप्ड हैंड्स हेल्ड टू देयर माउथ। पाटी इज़ अ तमिल टर्म फॉर ग्रैंड मदर। तो जो पाटी थी उनकी दादी जो थी वो उसको रिसीव करती थी और पीती थी अपने हाथों से प्याला बना के, जो मुंह पे अपने लगा के हम लोग पीते हैं ना, जैसे हाथ का प्याला लगा के, तो वैसे ही वो पीती थी। आई ऑलवेज फेल्ट टेरिबल व्हेन आई वॉच दिस। जब भी मैं ये देखती थी मुझे बहुत ही बुरा लगता था। ये नन्ही बच्ची थी ना, ये सब देखते हुए बड़ी हुई थी। माई अदर पार्टी वॉज द सेम। इनकी जो दूसरी दादी या नानी थी वो भी ऐसी थी। एज सून एज डॉन ब्रोक शी वुड गो टू द नायकर हाउस, स्वीप आउट द काउशेड, collect up the dung and dirt and then bring home the leftover rice and curry from the previous evening। वो नायकर घर में जाती थी, काउ शेड होता है ना, गाय रहती हैं, उसको साफ़ करती थी, झाड़ू मारती थी, सारा जो गोबर था और गंदगी थी इकट्ठा करके, और घर क्या लेके आती थी, जो बचे हुए चावल और करी जो होती थी, सांभर वगैरह पिछली रात की, उसको घर लेके आती थी। एंड फॉर सम रीज़न शी वुड बिहेव एज इफ शी हैड बीन हैंडेड द नेक्टर ऑफ द गॉड्स। और किसी वजह से वो इस तरह बिहेव करती थी जैसे ईश्वर का ही अमृत मिल गया हो, नेक्टर अमृत मिल गया हो, ईश्वर का प्रसाद मिल गया हो। It was a long time before I realized that Patti was bringing home the unwanted food that the Nayakars were ready to throw away। तो अभी बहुत समय बाद उनको ये एहसास हुआ कि जो दादी थी वो घर पे क्या ला रही थी, जो बचा खुचा खाना था जो कि वो फेंकने वाले थे नायकर्स। One day I went with the party to the Naikar house। एक बार इन घर गई उनके। After she had finished all her filthy chores, Party placed the vessel that she had brought with her by the side of the drain। जब वो सारे अपने गंदे काम उन्होंने ख़त्म कर लिए तो पार्टी ने जो अपना जो बर्तन था जो वो लाई थी अपने साथ, उसको नाली के पास रख दिया। The Naikar lady came out with her leftovers, leaned out from some distance and tipped them into Party's vessel and went away। तो नायकर लेडी बाहर आई, बचा खुचा जो भी था उसको कुछ दूरी से उन्होंने उसमें पलट दिया उनके बर्तन में, पार्टी की वेसल में, और चली गई। हर वेसल इट सीम्ड मस्ट नॉट टच पार्टीज। उनका बर्तन ऐसा लगता था पार्टी के बर्तन को छूना नहीं चाहिए, इट वुड बी पॉल्यूटेड, वो प्रदूषित हो जाएगा। सम टाइम लेटर आई सेड टू पार्टी शी शुड नॉट ले हर सेल्फ ओपन टू सच बिहेवियर। तो कुछ समय बाद मैंने पार्टी से कहा कि अपने आप को इस तरह के व्यवहार के सामने मत ऐसे फैला दो कि कोई कुछ भी करे तुम्हारे साथ। इट वॉज अगली टू सी। बड़ा भद्दा लगता है ऐसा देखना। वॉट पार्टी सेड टू मी इन रिटर्न वॉज दिस। जो उन्होंने बताया वो ये कहा,
These people are the Maharajas who feed us our rice. ये तो महाराजा लोग हैं जो हमें हमारा चावल खिलाते हैं. Without them, how will we survive? इनके बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे? Haven't they been upper caste from generation to generation? क्या पीढ़ियों से ही ये ऊंची जात के नहीं रहे? And haven't we been lower caste? और हम लोग नीची जात के. Can we change this? क्या हम इसको बदल सकते हैं? My elder brother who was studying at a university came home for the holidays. इनके बड़े भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, एक बार छुट्टी में आए. He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. पास के गांव की लाइब्रेरी में जाके किताबें लाया करते थे, वहाँ से मिलती हैं किताबें. He was on his way home one day, walking along the banks of the irrigation tank. वहाँ बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, तो उससे जो है सिंचाई होती है. तो एक बार वो घर आ रहे थे इनके भाई, और इरिगेशन का जो बहुत बड़ा सा टैंक था उसके किनारे चल के आ रहे थे. वन ऑफ द नायकर मैन केम अप बिहाइंड हिम. और एक नायकर व्यक्ति उनके पीछे आया. ही थॉट माई अन्नन लुक्ड अनफेमिलियर, सो ही आस्क्ड, हु आर यू अप्पा, व्हाट इज़ योर नेम. तो अन्नान उनको लगा कि ये पहचानते नहीं है उसको, तो उन्होंने पूछा, कौन हो तुम अप्पा. अप्पा इज़ अ जनरल टर्म ऑफ एड्रेस. किसी को संबोधित करने के लिए ये एक जनरल टर्म है साउथ में. नाम क्या है तुम्हारा? अन्नन टोल्ड हिम हिज नेम. इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थम्बी. थम्बी इज अ तमिल वर्ड फॉर यंगर ब्रदर, यूज्ड हियर एज अ टर्म ऑफ एड्रेस. तो उन्होंने पूछा, तो जैसे उन्होंने नाम बताया उसने पूछा, थम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, कि छोटे भैया तुम कहाँ रहते हो. The point of this was that if he knew on which street he lived, he would know our caste too. उसका क्या इरादा था, पॉइंट क्या था, कि वो अगर ये पता चल जाता कौन सी सड़क पे रहता है तो उसकी जात भी पता चल जाती. Annan's reply was sharp, like a slap on the face. तो उन्होंने तेज़ी से जवाब दिया जैसे एक थप्पड़ मार रहे हो चेहरे पे. I am a pariah from the Cherry Street. मैं परिया हूँ चेरी स्ट्रीट से. Then he stalked off. Stalked off means that walked in a proud or angry manner, as fast as he could. Naikar was furious. He thought he had been humiliated. अब वो तो बड़ा गुस्सा हो गया, उसको लगा उसको बड़ा ही जो है नीचा दिखाया गया है. He asked someone else there, who is this fellow? Look at the way he talks. This another man explained who Annan was by mentioning our party. Oh, that is our Rakamma's grandson. तो उसने पूछा कौन है ये, तो उसने देखो कैसे चल रहा है. तो दूसरे आदमी ने बताया कि नन्नन कौन है. उसने पार्टी इनकी जो दादी का नाम बताया, तो उनका नाम रक्कम्मा था. उनका अच्छा ये रक्कम्मा का पोता है. द नेक्स्ट डे व्हेन पार्टी वेंट टू वर्क, द नायकर स्पोक टू हर एंग्रीली. अगले दिन जब उनकी पार्टी दादी काम पे गई तो उसने उससे बहुत गुस्से से बात करी उस नायकर ने. हाउ डेयर योर ग्रैंडसन टॉक टू मी सो एरोगेंटली. ये इतनी घमंड से कौन कैसे बात कर रहा था तुम्हारा पोता. Party managed to handle it by saying, "See, Aya, he is an educated lad. These college boys will talk like that." उनका देखिए अय्या, ये तो एक पढ़ा लिखा लड़का है और आजकल कॉलेज के लड़के ऐसे ही बात करते हैं. तो when Annan heard this, he just laughed. तो जब अन्नन को ये सारी घटना पता चली इनके भाई को, तो सिर्फ हंसे. Apparently it was just the same at the library. क्योंकि ऐसा ही इनके साथ लाइब्रेरी में होता था. They would look at the pariah lads from Cherry Street in a certain way. वो परिया जो लड़के थे एक चेरी स्ट्रीट के, उनको एक विशेष तरीके से देखते थे. विथ कंटेम्प्ट, बहुत ही नफरत से, घृणा से या बुरे अंदाज से. Once when Annan was signing out his books, he added his title M.A. on a sudden impulse. Immediately the attendant brought him a stool to sit on and what's more began addressing him as sir. तो एक बार जब अन्नन साइन आउट कर रहे थे, अपनी बुक्स में साइन करके लेनी पड़ती हैं, तो उन्होंने अपना टाइटल M.A. भी लिख दिया, मास्टर ऑफ आर्ट्स. ऑन अ सडन इम्पल्स, अचानक ही उनके अंदर एक कोई भावना आई. तो तुरंत ही जो अटेंडेंट था वहाँ लाइब्रेरियन था, उसने एक स्टूल ले आया उनके लिए बैठने के लिए. और ये इतना ही नहीं, उनको कैसे संबोधित किया, एज श्रीमान, सर. So that was the difference when he knew that he is educated, has done Master of Arts. Annan told me all these things and he added, because we are born into the Pariah Jati, we are never given any honor or dignity or respect. तो अन्नन ने बताया उनको उसकी ये सब बातें अपनी बहन को बताई कि हम अगर बॉर्न हुए हैं परिया जाति में तो हमें कोई भी आदर या सम्मान या
हमको जो है डिग्निटी हमें नहीं दी जाती. वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमें उससे वंचित कर दिया जाता है. बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़. अगर हम पढ़ें और अपना उन्नति करें तो हमें ये जितनी भी इनडिग्निटीज़ हैं, ट्रीटमेंट और सर्कमस्टांसेस दैट कॉज वन टू फील शेम और टू लूज़ वंस डिग्निटी, तो ये जितनी ये हमारे शर्मिंदगियाँ जो हमारे ऊपर फेंकी जाती हैं तो वो जो है उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं. सो स्टडी विथ केयर, इसलिए ध्यान से पढ़ो. लर्न ऑल यू कैन, सीखो जो तुम सीख सकती हो. इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू. अगर तुम अब अपने सबक में जो भी सीख रही हो, पढ़ रही हो, आगे रहोगी तो लोग तुम्हारे पास अपने आप आएंगे और अपने आप को तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. अभी जो तुम्हें नफ़रत से देखते हैं, तुम्हें छूना नहीं चाह सकते, तुम्हारी चीज़ों को नहीं छूना चाहते, तो ये एजुकेशन से सब बदल जाएगा. वर्क हार्ड एंड लर्न, मेहनत करो और सीखो. द वर्ड्स दैट अनन स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी. ये जो शब्द उन्होंने बोले थे अनन ने, उनका मेरे ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा. एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने बहुत पढ़ना लिखना शुरू कर दिया. विद ऑल माई ब्रीद एंड बीइंग, अपनी एक एक सांस के साथ और अपनी सारी एग्जिस्टेंस के साथ. इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, एक तरह के पागलपन के साथ. एज अन्नन हैड अर्ज्ड आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, जैसे कि अन्नन ने कहा था मैं पहले नंबर पे आ गई क्लास में. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और उस वजह से बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बन गए.